नवरात्रि का 8वां दिन, माँ महागौरी और दुर्गा सप्तशती की कथा। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की महिमा और दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। यह कथा शुद्धता, शांति और असुरों पर विजय की कहानी है, जो हमें माँ के सौम्य और शक्तिशाली रूप का दर्शन कराती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे जीवन में पवित्रता और शक्ति का संतुलन सिखाती है। तो चलिए माँ की इस पवित्र कथा में डूबते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। जय माता दी। तो आइए कथा को सुनते हैं। सबसे पहले आइए माँ महागौरी के उस दिव्य स्वरूप को समझते हैं जो शुद्धता और शांति का प्रतीक है। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित है। महा यानी महान, गौरी यानी गोरी और श्वेत। माँ महागौरी का रंग श्वेत है, जो पवित्रता, शांति और निर्मलता का प्रतीक है। उनका यह रूप इतना तेजस्वी है कि चंद्रमा भी उनके सामने फीका पड़ जाता है। माँ महागौरी की कहानी बड़ी रोचक है। जब वे माँ पार्वती के रूप में थीं, तब उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उस तप के दौरान उनका शरीर धूल और कठोरता से काला पड़ गया था, लेकिन जब शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार किया, तो गंगा जल से उनका शरीर धुल गया और वे श्वेत और तेजस्वी हो गईं। तब से वे महागौरी कहलाईं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और तप से जीवन की सारी अशुद्धियाँ दूर हो सकती हैं। माँ के 4 हाथ हैं। दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और त्रिशूल है, जो हमें भय से मुक्ति और शक्ति देता है। बाएं हाथ में वरद मुद्रा और डमरू है, जो आशीर्वाद और जीवन की लय का प्रतीक है। उनका वाहन श्वेत वृषभ है, जो धर्म और स्थिरता का प्रतीक है। माँ का वस्त्र भी श्वेत होता है, जो उनके सौम्य और पवित्र स्वभाव को दर्शाता है। माँ महागौरी की पूजा से अनाहत चक्र जागृत होता है, जो हमें प्रेम, करुणा और आंतरिक शांति देता है। वे अपने भक्तों के जीवन से सारी नकारात्मकता को दूर करती हैं और उन्हें शुद्धता और प्रकाश की ओर ले जाती हैं। उनकी भक्ति से मन शांत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन आज की कथा हमें माँ की उस शक्ति से भी जोड़ती है जो असुरों का संहार करती है। तो चलिए अब दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय की कथा सुनते हैं। शुंभ निशुंभ का क्रोध और युद्ध की तैयारी। कथा पिछले अध्याय से आगे बढ़ती है। रक्त बीज, चंडमुंड और धूम्रलोचन के वध के बाद शुंभ और निशुंभ का धैर्य जवाब दे गया था। उनके महल में सन्नाटा छाया था। उनके सबसे शक्तिशाली सेनापति मारे जा चुके थे और उनकी सेना का मनोबल टूट चुका था। शुंभ अपने सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं और उसने निशुंभ से कहा, भाई, यह नारी हमारा अपमान कर रही है। उसने हमारे सारे योद्धाओं को मार डाला है। अब हमें खुद मैदान में उतरना होगा। निशुंभ ने कहा, हाँ शुंभ, हमारा अहंकार हमें कमज़ोर नहीं होने देगा। हम उनका अंत करेंगे और तीनों लोकों पर फिर से राज करेंगे। दोनों भाइयों ने अपनी सबसे बड़ी सेना को एकत्र किया। उस सेना में लाखों राक्षस थे। कुछ के पास विशाल गदाएं, कुछ के पास तलवारें, तो कुछ के पास जादुई शक्तियाँ। वे गरजते हुए युद्ध के मैदान की ओर बढ़े। उनका इरादा था कि इस बार माँ को कोई मौका न दिया जाए। दूसरी ओर माँ महागौरी अपने श्वेत वृषभ पर सवार होकर मैदान में आईं। उनका रूप सौम्य था, लेकिन उनकी आंखों में संहार का संकल्प झलक रहा था। उनका श्वेत वस्त्र हवा में लहरा रहा था और उनका तेज चंद्रमा की तरह चमक रहा था। उनके साथ उनकी शक्तियाँ काली, सरस्वती, लक्ष्मी और अन्य देवियाँ भी थीं। माँ का यह रूप देखकर
देवता आश्चर्यचकित हो गए। वे सौम्य थीं, लेकिन उनकी शक्ति अनंत थी। शुंभ ने माँ को देखा और जोर से हंसा। उसने कहा, यह क्या? एक श्वेत वस्त्र वाली नारी हमें हरा देगी? यह तो मजाक है। शुंभ ने कहा, भाई, इसे हल्के में मत लो। यह वही है जिसने रक्त बीज को मारा। शुंभ ने अपनी गदा उठाई और बोला, चाहे जो हो, आज इसका अंत होगा। युद्ध शुरू हुआ। शुंभ और निशुंभ ने अपनी सेना को माँ पर हमला करने का आदेश दिया। राक्षसों की सेना माँ की ओर दौड़ी। उनके कदमों से धरती कांप रही थी और उनकी गर्जना से आकाश गूंज रहा था। माँ महागौरी ने अपने त्रिशूल को उठाया और युद्ध में कूद पड़ी। उनकी तलवार हवा में लहराई और एक ही झटके में सैकड़ों राक्षस मारे गए। माँ की शक्तियाँ भी मैदान में उतर आईं। माँ काली ने अपनी तलवार से राक्षसों के सिर काटे और उनका खून पी लिया। माँ सरस्वती ने अपनी वीणा की ध्वनि से राक्षसों को भ्रमित कर दिया। माँ लक्ष्मी ने अपनी शक्ति से राक्षसों के हथियार नष्ट कर दिए। माँ महागौरी का श्वेत तेज इतना तेज था कि राक्षस उसकी ओर देख भी नहीं पा रहे थे। उसकी सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। शुंभ ने देखा कि उसकी सेना हार रही है। वह क्रोधित होकर मैदान में उतरा। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और माँ की ओर दौड़ा। उसकी गदा इतनी भारी थी कि धरती पर गड्ढे बन गए। माँ ने अपने त्रिशूल से उस वार को रोका। दोनों के हथियार टकराए और एक तेज ध्वनि गूंजी। शुंभ ने फिर अपनी तलवार से हमला किया, लेकिन माँ ने उसे अपने डमरू की ध्वनि से भ्रमित कर दिया। माँ ने कहा, शुंभ, तेरा अहंकार तुझे ले डूबेगा। तूने अधर्म का रास्ता चुना है और अब इसका परिणाम भुगतना होगा। शुंभ गुस्से में चिल्लाया, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, तू मुझे नहीं हरा सकती। उसने अपनी शक्ति से एक विशाल अग्नि गोला बनाया और माँ की ओर फेंका। माँ ने अपने त्रिशूल से उस गोले को चूर चूर कर दिया। फिर माँ ने अपनी तलवार से शुंभ पर हमला किया। उसका एक हाथ कट गया और वह चीख उठा। निशुंभ ने अपने भाई को घायल देखा और क्रोध से पागल हो गया। वह अपनी सेना के साथ मैदान में उतरा। उसने अपने भाले से माँ पर हमला किया। माँ ने अपने डमरू की ध्वनि से उस भाले को हवा में ही तोड़ दिया। निशुंभ ने फिर अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया। उसने माया रची, जिसमें माँ को चारों ओर से राक्षसों ने घेर लिया। लेकिन माँ महागौरी ने अपनी शक्ति से उस माया को नष्ट कर दिया। माँ ने कहा, निशुंभ, तेरी माया मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं वह शक्ति हूँ जो सत्य को प्रकाशित करती हूँ। यह कहकर माँ ने अपने त्रिशूल से निशुंभ पर हमला किया। निशुंभ का सीना छलनी हो गया और वह धरती पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु के साथ ही उसकी सेना में भगदड़ मच गई। निशुंभ ने अपने भाई को मरते देखा। उसका क्रोध और दुख दोनों चरम पर था। वह चिल्लाया, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी सारी शक्ति एकत्र की और माँ पर हमला कर दिया। उसने एक विशाल तलवार उठाई और माँ की ओर दौड़ा। माँ ने अपने त्रिशूल से उस वार को रोका। फिर माँ ने अपनी शक्ति को प्रकट किया। उनका श्वेत तेज इतना तेज हो गया कि शुंभ उसकी ओर देख भी नहीं सका। माँ ने कहा, शुंभ, तेरा समय पूरा हुआ। यह कहकर माँ ने अपने त्रिशूल को ऊंचा उठाया और पूरी शक्ति से शुंभ के सीने में भोंक दिया। शुंभ चीखा, उसका शरीर कांपने लगा और वह धरती पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु के साथ ही युद्ध का अंत हुआ। शुंभ और निशुंभ की हार के बाद देवता माँ के चरणों में आ गए। उन्होंने कहा, हे माँ महागौरी, आपने शुंभ और निशुंभ जैसे शक्तिशाली असुरों को हराकर हमारी रक्षा की है। आपकी शक्ति और शांति दोनों अनुपम हैं। माँ ने कहा, हे देवगण, मैं तुम्हारी माता हूँ। जब भी अधर्म बढ़ेगा मैं प्रकट होऊंगी।
देवताओं ने माँ की आरती की और उनकी महिमा का गुणगान किया। तो दोस्तों, यह कथा हमें माँ की शुद्धता और शक्ति का संदेश देती है। शुंभ और निशुंभ हमारे अंदर के अहंकार और अधर्म के प्रतीक हैं। माँ महागौरी हमें सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति और शांति पवित्रता में है। उनकी भक्ति से हमारा मन शुद्ध होता है और हम जीवन में सही रास्ते पर चलते हैं। तो मित्रों, इस नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से सारी अशुद्धियाँ दूर करें, आपको शांति दें और आपकी हर मनोकामना पूरी करें। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन प्रकाश और प्रेम से भर जाएगा। जय माता दी।